हाय, मैं आपका अपना काउंसलर अमन सिंह पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुआसू का जो एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म था वो नहीं, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं दुआसू के एडमिशन का, मतलब ड्यूरिंग काउंसलिंग का जो एडमिशन फॉर्म्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि उस पर कैसे फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग छोटी सी वीडियो होने वाली है कि एक तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम वो मैंने बताया ऑलरेडी, वो कैसे भरते हैं। अभी उसका ज़रूरत भी नहीं उसकी, फ़िलहाल ज़रूरत है कि काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज की लग रही है उसको कैसे फिल करें, तो हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो हम पहले चलते हैं उसी पे डायरेक्टली। ये आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। ये हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वेटनरी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है दुआसू स्टेट कोटा का, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि ये कैसे फिल करना है ये 2 पेजेस। तो पहले आप जो ये फ़ोटो है मैं आप देख रहा हूँ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो लगाई है वो सेम फ़ोटो आप लगा दो अपने इस पे। तो मतलब आपको क्या है, वो 4 फ़ोटो तो ले जानी है अलग से, जो 4 फ़ोटो, और इस पे भी फ़ोटो लगानी है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो है एज इट इज़ फ़ोटो इस पे आप लगा दोगे। एड इज इट फ़ोटो लगा दिया। 4 फ़ोटो एक्स्ट्रा कॉपी रखना, एक्स्ट्रा 5-6 भी रख सकते हो, लेकिन 4 मिनिमम एटलीस्ट रखना आप। ये हो गया। इसको पहले प्रिंट आप जैसे हो प्रिंट कराते हो दोनों पेज, पेज नंबर 1 ये वाला पेज, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 दोनों प्रिंट करा लेते हो। प्रिंट कराने के बाद आप फ़ोटो लगाते हो। नेम ऑफ प्रोग्राम आप कुछ मत भरना, नेम ऑफ प्रोग्राम कुछ नहीं। जैसे आप श्योर हो कि जब तक आप श्योरिटी नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें पता है कि मुझे बायोटेक मिल जाएगा तो बायोटेक ही लेना है मुझे, तो बायोटेक फिल कर सकते हो आप। जिनको पता है कि उनकी रैंक 10 5 15 है, उनको बीवीएससी लेना है, वेटनरी लेना है, तब फिल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस संशय में हैं कि हाँ यार मुझे बीवीएससी मिलेगा तो बीवीएससी ले लूँगा, नहीं तो बायोटेक ले लूँगा, यार नहीं यार बायोटेक नहीं मिला तो मैं डेयरी ले लूँगा। अगर ऐसा है तो आप प्रोग्राम फिल ना करें, वो वहाँ पर फिल कर जाया जाएगा। ठीक है, आप समझिए बात, हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर आपका क्लियर नहीं है कि आप किस में एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ इस नेम ऑफ प्रोग्राम में कुछ भी फिल ना करें, जो पहला ऑप्शन है नेम ऑफ प्रोग्राम। अगर आपका क्लियर है कि हाँ बायोटेक में ही लेना है, इसके अलावा कुछ और मिलेगा तो मैं लूँगा ही नहीं, या नहीं बीबीएससी में ही लेना है, बीबीएससी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ लूँगा ही नहीं, या वही मिल रहा है मुझे, तो वो फिल कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप श्योरिटी नहीं है कि नहीं यार मतलब बीबीएससी मिला तो ले लेंगे, बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर ठीक है मिल गया तो ले लेंगे, नहीं मिला तो बायोटेक लेना है, तो प्लीज़ यहाँ पर फिल ना करें कुछ। दूसरा, अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितनी भी फॉर्म्स हैं अगर आप सेफ्टी रीजंस के लिए वहाँ पर लिखा होता है कि कैपिटल लेटर में लिखना है, तो मैं कहूँगा कि आप सारे चीज़ें पूरी पूरी फॉर्म ही कैपिटल लेटर में फिल करें, पूरी फॉर्म। ठीक है, तो नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, इंग्लिश में और हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको पता ही है, जैसे मेरा नाम अमन सिंह, मैं अपना बताता हूँ। ठीक है, मैं मेरी रैंक 22 है तो मैं लिखता हूँ बीबीएससी। मान लीजिए मेरी रैंक 50वीं थी तो मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो मैं कहूँगा यार मैं वहीं फिल करूँगा कि यार बायोटेक लेना है कि बीबीएससी लेना है, मैं वहीं फिल कर लूँगा, इसलिए मैं नेम ऑफ पर प्रोग्राम डालूंगा ही नहीं। नेम ऑफ एप्लीकेंट अमन सिंह, हिंदी में अमन सिंह। नेशनैलिटी क्या है मेरी, सेकंड नंबर पे आता है नेशनैलिटी। आपकी नेशनैलिटी क्या है, ऑफकोर्स आप इंडियन हैं तो इंडियन डालेंगे, लेकिन आप हाँ भाई एनआरआई स्पॉन्सर एनआरआई कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर अपनी नेशनैलिटी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन डाल दिया कि हाँ मैं इंडियन हूँ। थर्ड है नेम ऑफ अ फादर एंड एड्रेस विथ ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये आपको डालना है। तो उस पर क्या करना है, जैसे नेम ऑफ फादर मेरे पिताजी का नाम चंद्रभान सिंह है तो मैं चंद्रभान सिंह, उसके बाद मैं एड्रेस फिल करता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, तो मैं अपना प्रॉपर एड्रेस डालूंगा, परमानेंट एड्रेस डालूंगा। उसके बाद पिताजी का ऑक्यूपेशन फार्मर है तो फार्मर डाल के छोड़ दूंगा। तीनों चीज़ एक ही लाइन में लिखनी है, पिताजी का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। और सेम अपने माता जी का नाम है तो अपनी माता जी का नाम, जैसे मेरी माता जी का नाम रितु सिंह है तो मैं रितु सिंह लिख के छोड़ दूंगा। आधार नंबर, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, ना पेरेंट्स का नहीं डालना, अपना आधार नंबर जो है वो डाल देंगे आप। मेलिंग पोर्टल एड्रेस, ऐसे मतलब जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस हो या फिर आपका, तो आप अपना परमानेंट ही एड्रेस लिखिए, ऐसे कोई इशू नहीं है अपना। जैसे होता है एक होता है टेम्प्रेरी एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस, तो एक दोनों में जो परमानेंट एड्रेस है दोनों में आप परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वाराणसी हूँ तो वाराणसी डाल दूंगा। स्टेट उत्तर प्रदेश का हूँ, पिन कोड जो मेरे घर का है वो मैं पिन कोड डाल दूंगा। फिर टेलीफोन, तो भाई टेलीफोन एसटीडी कॉल्स वो तो बंद ही हो गया तो उसमें रहने देते हैं। उसके बाद 8वां जो सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, 8वां सेगमेंट, तो उसमें टेलीफोन नंबर, एसटीडी कोड, ये तो बहुत पुरानी जमाने वाली बातें कर रहे हैं ये, तो उसको छोड़ने के बाद आप मोबाइल नंबर अपना फिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस वही फिल करें जो जैसे कोई भी चलता है, ऐसी बात नहीं कोई भी चलता है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि सेफ ईमेल रखने के लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन वो डाले थे एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल, वही ईमेल रखें। डेट ऑफ बर्थ मेरी 8/7/2003 है तो 8/7/2003 डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद 9A में, लेकिन 9B में आपको कैलकुलेट करना होगा। कब से कैलकुलेट करना होगा इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया, लेकिन आप एग्जैक्ट
15 तारीख से कैलकुलेट करो, तो आप एक काम कर सकते हो, ईयर मंथ डेज डेज लिख सकते हो, और एज भी लिख सकते हो। एज जैसे हाँ मेरी एज 22 साल है, 22 साल कुछ महीने इतने दिन, तो दिन छोड़ सकते हो, दिन वहीं भर लेना, आपको इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एग्जामिनेशन पास, बहुत लोग इसी में क्वेरी आ रही है कि एग्जामिनेशन पास में वो क्या फिल करें। तो आपको देखिए, नेम ऑफ अ बोर्ड, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, पहला से हम बात करते हैं हाई स्कूल, मतलब क्लास 10th की बात वो कर रहे हैं, तो हाई स्कूल में मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। ईयर ऑफ पासिंग मेरी क्या है, मेरी ईयर ऑफ पासिंग 2017 है, तो मैंने 2017 लिख दिया। हाँ, मेरा CGPA था, मेरी 10 CGPA थी, तो मैंने 10 CGPA डाल दिया। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब एक ही बार अटेम्प्ट लगा ना भाई, एक ही बार में तो पास कर गया ना, कंपार्टमेंट या फेल तो ऐसा सीन नहीं ना है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक बार में डाल दिए। इंटरमीडिएट मतलब 12th पूछ रहे हैं वो, कहाँ से पढ़े भाई, मैं भी सीबीएसई बोर्ड से हूँ, सेकंड सीबीएसई बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग 2019। परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज 73 मेरी है, तो मैंने 73 डाल दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक बार। ग्रेजुएशन मैंने की नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की नहीं है। अब यहाँ पर एक मैटर फंसता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शो करना है कि नहीं करना है आपको। तो अब ऐसी बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन शो कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन की टीसी या कैरेक्टर होना चाहिए आपके पास ना। आपने ग्रेजुएशन शो कर दिया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन शो करना मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीवीएससी में, बायोटेक में, डेयरी फिशरी में, तो उसके उसके लिए आपको वहाँ से टीसी उठाना पड़ेगा। अगर कोई गैप है तो गैप बनवाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट। तो आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये, तो आप भाई अगर कुछ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन की डिग्री डाल दिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर कि इफ़ नॉट एप्लीकेबल, तो आप वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो मैं लिख दूंगा नॉट एप्लीकेबल दोनों सेगमेंट में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल एक्सपेक्ट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय द एटलीस्ट कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। तो उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि प्रूफ के लिए आप अपने फ़ोटो कॉपीज़, उसके जो सर्टिफिकेशन एंड मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी तो आप 5 सेट रखेंगे ही, और एक ओरिजिनल सेट रखेंगे, लेकिन इसके साथ भी आपको अटैच करना होगा। ये हो गया। हमें 11वें पढ़ते हैं, 11वें पे लिखा है हाउ यू एवर रिस्पेक्ट द डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल कंपटीशन। तो अगर कुछ आपने किया है स्पोर्ट में, जैसे मान लीजिए मैं अपने कॉलेज लेवल पे था, स्कूल लेवल पे था, तो स्कूल लेवल कोई मिलता था, लेकिन स्कूल लेवल वैलिड नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है। जैसे हमने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर कुछ अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है चेस में, कोई भी इंडोर है, आउटडोर गेम है, या कोई तरह का भी गेम है वो, तो आप डाल सकते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया तो वो कर सकते हैं आप। उसके साथ अपना आपका डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन रखना होगा कि हाँ आपने रिप्रेजेंट किया है अपने स्टेट को, यूनिवर्सिटी को, या फिर डिस्ट्रिक्ट को। ये हो गया 11वां नंबर। अब 12वां नंबर की बात करते हैं। 12वें नंबर की बात करने के बाद कहता है डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, मतलब आपके पास कोई कास्ट है, जैसे EWS हैं, OBC हैं, या फिर SC ST PWD हैं, तो वो डालकर यस डालना होगा आपको, नहीं है तो आगे बढ़ना होगा आपको। 13वें नंबर पे हैव यू एवर बीन डिबार्ड एनी इंस्टीट्यूशन, मतलब आप कभी भी सस्पेंड हुए हैं कॉलेज से अपने, 10 से 12 से कभी सस्पेंड हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि ना ही लिखिएगा, ठीक है। कोई इतना सच बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिबार्ड मतलब कि जैसे 1 साल का कोई बीच में सस्पेंड, पढ़ रहे थे 9th, बीच में सस्पेंड हो गए, सस्पेंड होने के बाद फिर से 9th पढ़ना पड़ गया, कॉलेज रिस्ट्रिकेट कर दिया, तो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन 99.9999% स्टूडेंट कभी ऐसा उनके साथ हुआ नहीं कि हाँ वो सस्पेंड हो गए हों, रिस्ट्रिकेट हो गए हों, ऐसी कोई बात उनके साथ होती नहीं है। तो नो डाल के आगे बढ़ सकते हैं आप। 14वें नंबर पे है गैप सर्टिफिकेशन का है, तो गैप सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, लिखा है डू यू एवर हैव गैप ऑफ टाइम ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेम्प्ट, मतलब पिछला जो अकेडमिक ईयर था मेरा, जैसे मैंने एडमिशन लिया 2024 में, और मेरी 12th का पास थी 2019 में, तो मेरे साथ 5 साल का गैप नहीं हुआ, तो उसके लिए पूछ रहा है कि हाँ अगर है तो यस करना है न, उसके साथ एफिडेविट भी आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, हम 14वें नंबर की बात कर ली। अब टोटल गार्जियन एंड पेरेंट पर मंथली इनकम आप जो है वो डालना होगा कि हाँ पर मंथ क्या है, पर ईयर क्या है, वो आप डाल सकते हैं। जैसे आपने पर मंथ डाल दिया कि हाँ मेरी पर मंथ 3500 रुपये है, तो पर मंथ पर टिक करेंगे। डाल दिया कि मेरी 50,000 सालाना है, तो पर ईयर पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड, तो जो आपने ऊपर जो ये डाले आपने एक 10th एंड 12th ग्रेजुएशन वाली, तो इसके जितने आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, ज़्यादा फिल किए हैं, यस नो 10-12 फिल किए हैं, तो उसको यहाँ पर ऑर्डर वाइज डिटेल में डालना होगा। पहले 10 का है, फिर 12th का है, जैसे 16 1 में 10th है, 16 2 में 12th आपने डाल दिया, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड उसका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट है, फिर उसके बाद है मैं बात करता हूँ कोई ऐसा, तो वो सब कुछ BSc है, PhD है, मतलब ऐसा कोई भी डिग्री आपके पास है जो आपने ऊपर फिल किया है, जैसे इस कॉलम में कि हाँ आपने 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्टेट लेवल का अपने पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर ये कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, तो इसके आपको अरेंज करना होगा इसको वाइज, ठीक है। ये हो गया। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अंडरटेकिंग, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इसको ना फिल करें, ये डायरेक्ट वहीं पर होगा। वो जैसे आप मान लीजिए आपकी रैंक 123 है,
हो सकता है आपकी 16 तारीख को काउंसलिंग हो, 15 तारीख को ना हो, तो वो डेट वहाँ पड़ेगी, या 15 को है या 16 को है, तो वहीं पड़ेगी। आप इसको फिल ना करें, प्लेस भी वहीं होगा मथुरा में, तो कोई इशू ऐसा सच नहीं है। तो ये मैंने फॉर्म बता दिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, वो MCC हो, AACCC हो, VCI हो, तो आपको मैं बता सकता हूँ। MCC का तो अभी नोटिस भी जारी हो गया है, मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, और मैं उसकी चॉइस फिलिंग के लिए जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग के लिए वो डिटेल वीडियो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस है वगैरह वगैरह। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग।